हेलो दोस्तों। द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति। कहने को तो ये तीन शब्द हैं, लेकिन इन तीन शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे जीवन को आकार देते हैं, ये हमारी सफलता की कुंजी है। लेकिन निर्णय सही होना चाहिए। अब निर्णय लेने के लिए हमारे मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भी इसमें एक अपना अहम रोल अदा करती है, क्योंकि अगर हमारे मानसिक स्थिति का संतुलन सही नहीं है, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, हम जिम्मेदारी से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो वो निर्णय सही नहीं होगा। अब हम निर्णय को अनुभव से सीखते हैं, निरंतरता से सीखते हैं। हमारे अंदर प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। इसमें नैतिक सिद्धांत का भी एक अलग रोल है। हम ईमानदार रहें, हम सम्मान का ध्यान रखें, हम सामाजिक स्तर को ध्यान रखें, तभी हम निर्णय लें। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यह हमारी बुद्धि पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर सही मानसिक स्थिति है, आत्मविश्वास है, जिम्मेदारी है हमारे अंदर, हमारे पास अनुभव है, तो हम अपनी बौद्धिक स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए हम समर्पित रहें। जिस विषय पर हम निर्णय ले रहे हैं उसके पहलू को समझें, उसके महत्व को समझें, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर निर्णय का कोई रोल ना हो। अब सवाल ये उठता है कि सही निर्णय लेने के लिए हम अपने आप को विकसित कैसे करें, कैसे सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर हो। एक दृढ़ निश्चय के साथ साथ हम सही निर्णय लें, जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा रहे, उज्जवल रहे। इसके लिए कुछ मैं कहूँगा कुछ ऐसे बिंदु मेरे हिसाब से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपना कोई निर्णय लें। सबसे पहले हमारे मन की एकाग्रता सही होनी चाहिए। हम अपने शांत मन से कोई निर्णय लें। तर्क संगत सोच होनी चाहिए। बिना आकलन किए, बिना तर्क लिए, बिना तर्क दिए कोई निर्णय न लें। जब हमारा मन एकाग्र रहेगा तो सही काम करेगा, हम सही निर्णय लेंगे। इससे हमारी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर वो क्षमता आएगी जिससे हम सही निर्णय लें। एक अंतर्ज्ञान जो इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, हमें उस विषय की जानकारी हो जिस विषय पर हम निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर हमें उस विषय की जानकारी अच्छी होगी तो हम उसका आकलन सही करेंगे, तर्क संगत रहेंगे, सोच अच्छी रहेगी, तर्क संगत रहेगी और हमारा निर्णय सही होगा। अगर हम उस विषय की कोई जानकारी नहीं रखते तो इसके लिए हम अपने समूह में चर्चा कर सकते हैं। जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा सोशल स्तर है, जो हमारा सोशल नेटवर्क है, उसमें उन व्यक्तियों से सलाह ले सकते हैं, उस व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जिसको उसकी जानकारी हो। लेकिन वो व्यक्ति आपका विश्वास पात्र होना चाहिए। अब कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, ऐसा निर्णय लें जिसमें जोखिम कम हो, जोखिम हम कम उठाएं। अगर हमने कोई निर्णय ऐसा लिया कि वो गलत है तो उसका नुकसान हमारे भविष्य पे होगा, हमारे बच्चों के भविष्य पे होगा और ये निश्चित रूप से आपको नुकसान करेगा। अब सही निर्णय विकसित करने का एक तरीका और है कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, धीरे धीरे निर्णय लेना सीखें। अपने बच्चों को भी इसका मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को इस चीज़ को अवश्य बताएं कि सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है, कैसे उसमें अपने बच्चों में निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो उसकी क्षमता है, उसको विकसित कैसे करें। और सही निर्णय लेने का इंतजार करें। कोई भी आपको अगर निर्णय लेना है तो उसमें जल्दबाजी ना करें, कुछ इंतजार करें, कुछ आकलन करें, कुछ सलाह मशवरा करें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ,
तभी आप सही निर्णय लें। जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो आपका निर्णय गलत भी हो सकता है। और आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप सकारात्मक निर्णय लेंगे, निर्णय सही होगा। आपका भविष्य में जो काम जिसके लिए आप निर्णय ले रहे हैं वो निश्चित रूप से सही होगा। एक वर्तमान पर ध्यान दें। कुछ व्यक्तियों में मैंने ऐसे देखा है कि भूतकाल में जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो गलत निर्णय लिए हैं, वो उसको सोचते रहते हैं। उस निर्णय पर ध्यान नहीं लगा पाते जो आगे हमारे निर्णय को सही मैं कहूँगा कि हमारा निर्णय सही होगा, उस पर ध्यान लगाएं। या फिर कुछ व्यक्ति जो भविष्य में निर्णय ले रहे हैं, जो भविष्य निर्भर करता है जिस पर, उस पर ध्यान ना लगाएं। जो वर्तमान में जो आपकी स्थिति है उस पर ध्यान लगाएं, वर्तमान के लिए सोचें और तब कोई निर्णय लें। एक होता है सबसे ज़्यादा जो निर्णय लेने की जो क्षमता विकसित होती है वो होती है योग और ध्यान करने से। आप सुबह या शाम जब भी वक्त मिले आप योग करें, मेडिटेशन करें। इससे आपकी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी। अब योग और ध्यान का निर्णय पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सही निर्णय लें, सोच समझकर निर्णय लें, उनके साथ सलाह करें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। इसमें चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो या उनके जीवन साथी को ढूंढने की प्रक्रिया हो। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका निर्णय अगर गलत हो जाए तो आपकी आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान होगा, उनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, डिपेंडेंसी आप पर आ जाएगी। और मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण अपने बच्चों पर निर्णय सही होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका कुछ फ़ायदा मिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अभी से बंद कर दो, लोंडा भी आ गया, अच्छा।